सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मैक आर्थर और आप देख रहे हैं द डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल। सो अ स्कैंडल इन बोहेमिया के पहले दो पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन को एक अज्ञात पत्र मिला था और वो पत्र लिखने वाला व्यक्ति अब उनके समक्ष आ गया है। तो अब आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में, यानी थर्ड पार्ट में। सो अ स्कैंडल इन बोहेमिया पार्ट 3। तुम्हें मेरा पत्र मिला था? उसने गहरी कर्कश आवाज़ में और स्पष्ट जर्मन लहजे में पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं फोन करूंगा। वह हमें से एक एक करके देखता रहा, मानो यह तय नहीं कर पा रहा हो कि किससे बात करे। कृपया बैठ जाइए। होम्स ने कहा। ये मेरे मित्र और सहकर्मी डॉक्टर वाटसन है, जो कभी कभी अच्छे होते हैं। मेरे मामलों में मेरी मदद करने के लिए काफ़ी है। मुझे किससे बात करने का सौभाग्य प्राप्त है? आप मुझे काउंट वॉन क्रेम, एक बोहेमियन रईस के रूप में संबोधित कर सकते हैं। मुझे पता है कि यह सज्जन आपके मित्र है, एक सम्मानित और विवेकशील व्यक्ति है जिन पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में भरोसा कर सकता हूँ। यदि नहीं तो मैं केवल आपसे ही बात करना पसंद करूँगा। मैं जाने के लिए उठा, लेकिन होम्स ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे वापस मेरी कुर्सी पर बिठा दिया। या तो दोनों या कोई नहीं, उन्होंने कहा। आप इस सज्जन के सामने वह सब कुछ कह सकते हैं जो आप मुझसे कह सकते हैं। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचका दिए। तो मुझे शुरुआत करनी होगी, उन्होंने कहा। आप दोनों को 2 साल के लिए पूर्ण गोपनीयता के बंधन में बांधकर उस समय के अंत में यह मामला महत्वहीन हो जाएगा। फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि इसका इतना महत्व है कि यह यूरोपियन इतिहास पर प्रभाव डाल सकता है। मैं वादा करता हूँ, होम्स ने कहा। और मैं भी। आप इस मुखौटे के लिए मुझे माफ़ करेंगे, हमारे अजनबी आगंतुक ने आगे कहा। जिस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझे नियुक्त किया है वह चाहता है कि उसका प्रतिनिधि आपको अज्ञात रहे, और मैं तुरंत स्वीकार करता हूँ कि जिस उपाधि से मैंने अभी अपना परिचय दिया है वह वास्तव में मेरी अपनी नहीं है। मुझे जानकारी है, होम्स ने कहा। हालात बेहद नाजुक है और हर संभव सावधानी बरतनी होगी ताकि एक बड़े घोटाले को रोका जा सके और यूरोप के सत्ताधारी परिवारों में से एक को गंभीर रूप से खतरे में न डाला जा सके। साफ शब्दों में कहे तो यह मामला बोहेमिया के वंशानुगत राजाओं महान आर्नस्टीन राजवंश से जुड़ा है। मुझे भी इस बात का पता था, होम्स ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए और आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा। हमारे आगंतुक ने उस सुस्त आरामदेह आकृति वाले व्यक्ति को कुछ आश्चर्य से देखा, जिसे निसंदेह उन्हें यूरोप का सबसे बुद्धिमान और सबसे ऊर्जावान प्रतिनिधि बताया गया था। होम्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने विशालकाय मुवक्किल को अधीरता से देखा। महाराज, यदि आप अपना पक्ष स्पष्ट करने की कृपा करें, उन्होंने कहा, तो मैं आपको बेहतर सलाह दे पाऊंगा। वह व्यक्ति अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और कमरे में बेकाबू होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। फिर हताशा में उसने अपने चेहरे से मुखौटा फाड़ दिया और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। आप सही हैं, वह चिल्लाया। मैं राजा हूँ, मुझे इसे छिपाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? हाँ, सच में, होम्स बुदबुदाया। महाराज, आपने कुछ नहीं कहा था, फिर भी मुझे पता चल गया था कि मैं विलियम गोस्रिच सिगिस्मंड वॉन ऑर्नस्टीन कैसलफेल्स्टीन के ग्रैंड ड्यूक और बोहेमिया के वंशानुगत राजा को संबोधित कर रहा था। लेकिन आप समझ सकते हैं, हमारे अजीब आगंतुक ने एक बार फिर बैठते हुए और अपने ऊंचे सफ़ेद माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। आप समझ सकते हैं कि मैं स्वयं इस तरह का काम करने का आदी नहीं हूँ। फिर भी मामला इतना नाजुक था कि मैं खुद को उसके अधिकार में डाले बिना इसे किसी एजेंट को नहीं सौंप सकता था। मैं आपसे परामर्श करने के उद्देश्य से प्राग से गुप्त रूप में आया हूँ। तो फिर परामर्श कीजिए, होम्स ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। संक्षेप में तथ्य यह है, लगभग 5 वर्ष पूर्व वारसा की एक लंबी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात प्रसिद्ध साहसी महिला आयरिन एडलर से हुई। यह नाम निसंदेह आपको परिचित होगा। कृपया मेरी सूची में उनका नाम देखें, डॉक्टर। होम्स ने आंखें खोले बिना धीरे से कहा। कई वर्षों से उन्होंने अपना पुरुषों और वस्तुओं से संबंधित सभी अनुच्छेदों को दर्ज करने की एक ऐसी प्रणाली थी जिससे किसी विषय या व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल था जिसके बारे में वह तुरंत जानकारी न दे सके। इस मामले में मुझे उनके जीवन एक
हिब्रू रब्बी और एक स्टाफ कमांडर की जूनी के बीच में मिली, जिसने गहरे समुद्र की मछलियों पर एक मोनोग्राफ लिखा था। देखने दीजिए। होम्स ने कहा। 1858 में न्यू जर्सी में जन्मी कॉन्ट्राल्टो, ला स्काला, वार्स के इंपीरियल ओपेरा की प्राइमाडोना, ओपेरा मंच से सेवानिवृत्त। हाँ, लंदन में रहती है, बिल्कुल महामहिम। जैसा कि मुझे पता चलता है, इस युवती के साथ उलझ गए, उसे कुछ आपत्तिजनक पत्र लिखे और अब वे उन पत्रों को वापस पाना चाहती है। बिल्कुल सही, लेकिन कैसे? क्या कोई गुप्त विवाह हुआ था? नहीं। कोई कानूनी कागजात या प्रमाण पत्र नहीं? नहीं। तो महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर यह युवती ब्लैकमेल करने या किसी और मकसद से अपने पत्र पेश करती है, तो वह उनकी प्रामाणिकता कैसे साबित करेगी? ये रहा पत्र। छी, जालसाजी। मेरा निजी पत्र, मेरी अपनी मुहर, नकली, मेरी तस्वीर खरीदी हुई, हम दोनों तस्वीर में थे। अरे बाप रे, यह तो बहुत बुरा हुआ। महाराज ने सचमुच एक बड़ी गलती कर दी है। मैं पागल हो गया था। आपने खुद को गंभीर मुसीबत में डाल दिया है। मैं तब युवराज था, मैं जवान था, अब मैं सिर्फ 30 साल का हूँ। इसे बरामद करना होगा। हमने कोशिश की और नाकाम रहे। महाराज को भुगतान करना होगा, इसे खरीदना होगा। वह बेचेगी नहीं। तो फिर चोरी हो गई? 5 बार कोशिश की गई है। 2 बार मेरे वेतनभोगी चोरों ने उसके घर में लूटपाट की। एक बार जब वह यात्रा कर रही थी तो हमने उसका सामान दूसरी तरफ मोड़ दिया। 2 बार उसके रास्ते में रोका गया, कोई नतीजा नहीं निकला। इसका कोई निशान नहीं है? बिल्कुल नहीं। होम्स हंसे। यह तो बड़ी प्यारी समस्या है, उन्होंने कहा। पर मेरे लिए तो बहुत गंभीर है, राजा ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया। सचमुच? और वह उस तस्वीर का क्या करने वाली है? मुझे बर्बाद करने वाली है। पर कैसे? मेरी शादी होने वाली है। मैंने भी यही सुना है। स्कैंडिनेवियन के राजा की दूसरी बेटी क्लोटिल्डे लौथमेन वैन सैक्स मेनिंगेन से। आप उनके परिवार के सख्त सिद्धांतों से परिचित होंगे। वह स्वयं अत्यंत शालीन है। मेरे आचरण पर जरा सा भी संदेह होने पर बात यही खत्म हो जाएगी। और आयरिन एडलर उन्हें तस्वीर भेजने की धमकी दे रही है, और वह ऐसा करेगी। मुझे पता है कि वह ऐसा करेगी। आप उसे नहीं जानते, पर उसका दिल फौलादी है। उसका चेहरा सबसे खूबसूरत महिलाओं जैसा है और दिमाग सबसे दृढ़ पुरुषों जैसा। मुझे किसी और महिला से शादी करने की बजाय वह मेरे लिए हर हद पार कर सकती है। बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको यकीन है कि उसने अभी तक इसे भेजा नहीं है? मुझे पूरा यकीन है। और क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि वह इसे उस दिन भेजेगी जब सगाई की सार्वजनिक घोषणा होगी। वह अगले सोमवार होगा। ओह, तो हमारे पास अभी 3 दिन है। होम्स ने जमाई लेते हुए कहा। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इस समय 1-2 महत्वपूर्ण मामलों को देखना है। महाराज, क्या आप अभी लंदन में ही रहेंगे? ज़रूर। आप मुझे लैंगहम में काउंट वॉन क्रेम के नाम से पाएंगे। तो मैं आपको पत्र लिखकर प्रगति की जानकारी दूंगा। कृपया ऐसा कीजिए, मैं बहुत चिंतित रहूँगा। तो पैसे के बारे में? आपके पास पूरी छूट है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने राज्य का एक प्रांत भी दे दूंगा। और वर्तमान खर्चों के लिए? राजा ने अपनी लबादे के नीचे से एक भारी चमड़े का थैला निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इसमें 300 पाउंड सोने के और 700 पाउंड नोट है, उन्होंने कहा। होम्स ने अपनी नोटबुक के एक पन्ने पर रसीद लिखकर उन्हें दे दी। और मेडमोजेल का पता? उन्होंने पूछा। ब्रायोनी लॉज, सर्पेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन्स वुड। होम्स ने इसे नोट कर लिया। एक और सवाल, उन्होंने कहा। क्या वह तस्वीर किसी कैबिनेट में ली गई थी? हाँ। तो शुभ रात्रि महाराज, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपके लिए कोई अच्छी खबर होगी। और शुभ रात्रि वाटसन, उन्होंने आगे कहा जैसे ही शाही बग्घी के पहिए सड़क पर आगे बढ़े। यदि आप कल दोपहर 3 बजे आने की कृपा करें तो मैं इस छोटे से मामले पर आपसे बात करना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी आप अगले पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।